जय श्री कृष्ण। मित्रों, वेदों का कहना है कि यह संसार ईश्वर से बना है, वही इस संसार का कारण और वही इसको मेंटेन भी करता है। अब ईश्वर को लोग अलग अलग तरह से पूजते हैं। कभी उन्हें फॉर्मलेस मानकर पूजा जाता है, तो कभी उनकी मैस्कुलिन फॉर्म में कृष्ण, राम और शिव की तरह पूजा जाता है। कभी उन्हें फेमिनिन फॉर्म में माँ दुर्गा, काली और सरस्वती की तरह पूजा जाता है। और आज इस वीडियो में हम फेमिनिन फॉर्म की ही बात करेंगे। मित्रों, वर्षों से हम सब नवरात्रों को बड़े धूमधाम से भारत में सेलिब्रेट करते आए हैं। यह हम हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, लेकिन शायद बहुत से लोगों को इसके पीछे की स्टोरी के बारे में पता नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम नवरात्रि के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। किन ग्रंथों में इनका वर्णन है, इनके पीछे की स्टोरी क्या है, नवरात्रि व्रत के नियम और उससे होने वाले लाभ, इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, नवरात्रि जो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, नव और रात्रि, यानी 9 रातें। इन 9 रातों में हम माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की आराधना करते हैं और विजयदशमी के सेलिब्रेशन के साथ ही इनका समापन होता है। इन 9 दिन और रातों में मन और तन की शुद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माँ दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर नाम के एक असुर को हराया था और ब्रह्मांड में शांति की स्थापना की थी। माँ दुर्गा की इस कहानी का वर्णन दुर्गा महात्म्यमय में मिलता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है। इसको दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें टोटल 700 श्लोक है। एग्जैक्टली नवरात्रि की प्रथा कब से शुरू हुई यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह त्योहार काफी पुराने समय से चला आ रहा है, क्योंकि देवी भागवत पुराण, जो कि 7th सेंचुरी में कंपोज किया गया था और जिसमें 18,000 श्लोकों में देवी की कथा बताई गई है, उसमें नवरात्रि का और उस दौरान रखे जाने वाले व्रत का व्याख्यान मिलता है। इसका मतलब जब यह ग्रंथ लिखा गया तो उससे पहले ही नवरात्रि की प्रथा चली आ रही है और देवी पुराण में एक नहीं बल्कि 2 नवरात्रियों का वर्णन है। देखिए, वैसे तो कुछ मान्यताओं के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। यह 4 नवरात्रि 4 अलग अलग सीजन्स में मनाई जाती हैं, परंतु शरद और वसंत नवरात्रि को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और प्रमुख तौर से पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें से भी शरद नवरात्रि जो अब आने वाली है, यह सबसे खास मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं कि नवरात्रि के पीछे की मान्यताएं क्या है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे की जो कहानी है वो महादुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। महिषासुर एक असुर था, जो असुर रंभ और पत्नी श्यामला का पुत्र था। श्यामला एक राजकुमारी थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप की वजह से वो एक बफेलो यानी कि भैंसा बन गई थी, जिसको संस्कृत में महिषी कहते हैं। तो जब रंभ और श्यामला का जो पुत्र हुआ, आधा भैंसा और आधा असुर था, इसीलिए उसको महिषासुर कहा जाता है। इसके अलावा महिषासुर के पास डिफरेंट फॉर्म्स में खुद को चेंज करने की भी पावर थी। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान ले लिया कि कोई भी पुरुष, चाहे वो कोई भी देवता, मनुष्य या त्रिदेव ही क्यों ना हो, उसको कभी नहीं हरा सकते। इस वरदान के बाद उसने देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में सब तरफ असुरों का राज हो गया। देवता मदद मांगने के लिए त्रिदेवों के पास पहुंचे, लेकिन क्योंकि त्रिदेव भी वरदान के चलते महिषासुर को नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों को कंबाइन किया और उससे देवी शक्ति का जन्म हुआ। देवी शक्ति ने माँ दुर्गा का रूप लिया और वो हिमालय में ही निवास करने लगी। जब महिषासुर को पता चला कि हिमालय में एक सुंदर स्त्री रहती है, तो उसने अपने सेवकों को विवाह के प्रपोजल के साथ वहां माँ दुर्गा के पास भेजा। लेकिन माँ दुर्गा ने कहा कि वो सिर्फ उसी से विवाह कर सकती हैं जो युद्ध में उन्हें हरा सके। यह सुनते ही महिषासुर माँ दुर्गा से लड़ने के लिए पहुंच गया। 9 दिनों तक महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध हुआ। इस बीच महिषासुर ने अपनी रूप बदलने की पावर्स का यूज करके कई बार रूप बदले, लेकिन 9 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिर में 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। इस तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम नवरात्रि के इन त्योहारों को मनाते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर 2025 से होगा। विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 को इसका समापन होगा। आइए अब नवरात्र में व्रत और पूजा पाठ के क्या नियम है उसकी बात करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है, जिन्हें एक साथ नव दुर्गा भी कहते हैं। यह 9 अवतार कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं।
सबसे पहले है माँ शैलपुत्री यानी पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है और ये नंदी बैल की सवारी करती है। दूसरा अवतार है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में एक कुंभ है। ये देवी ज्ञान, तपस्या और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरी है माँ चंद्रघंटा, जो साहस और बल का प्रतीक है। यह टाइगर की सवारी करती है और इनके 10 हाथ हैं, जिसमें अलग अलग वेपन्स हैं। लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा करके अपनी लाइफ के जो फियर्स हैं उनका निवारण करते हैं। चौथे दिन पूजा होती है माँ कुष्मांडा की, जिन्हें ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। इनके 8 हाथ हैं और ये भी बाघ की सवारी करती हैं। जो लोग अच्छी हेल्थ चाहते हैं उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। पांचवा नाम है माँ स्कंद माता का, जो कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए हैं। स्कंद माता ममता और दया का प्रतीक है। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है क्योंकि ये कार्तिकेय की माँ है, इसीलिए इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में ये कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। इनके 2 हाथों में कमल है और एक अभय मुद्रा में है और ये एक सिंह की सवारी करती है। छठवां है माँ कत्यानी और ये माँ दुर्गा का एक वॉरियर फॉर्म है। ये बहादुरी और ताकत का प्रतीक है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में तलवार, एक में कमल, एक हाथ अभय मुद्रा में, जबकि एक हाथ वरद मुद्रा में है। ये भी सिंह की सवारी करती हैं। इनको कत्यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया था। 7वीं है माँ कालरात्रि, जो माँ दुर्गा का सबसे रौद्र रूप है, जो डार्कनेस और नेगेटिविटी को खत्म करती है। ये असुरों, राक्षसों का संहार करके धरती पर शांति की स्थापना करती है। इनका रंग काला है और बाल खुले हुए हैं। इनका एक नाम शुंभकारी भी है क्योंकि इनकी भक्ति करने वालों को हमेशा शुभ फल मिलता है। 8वां है माँ महागौरी, जो शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। यह बैल की सवारी करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में डमरू, दूसरे में त्रिशूल और एक हाथ अभय और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। 9वां है माँ सिद्धिदात्री, जिनकी पूजा नवरात्रि के आखिरी दिन की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि यह सिद्धियों की दात्री है, यानी सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में चक्र, एक में गदा, एक में शंख और एक में कमल है। इनकी पूजा से व्यक्ति के सारे काम और इच्छाओं की सिद्धि हो जाती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में आपको इन सभी देवियों की पूजा करनी है। पूजा की विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की एक अच्छी सी मूर्ति लाकर अपने घर के मंदिर में रखनी है। फिर वहां पर कलश स्थापना करनी होगी। एक घड़े के अंदर शुद्ध जल भर के और उसको आम या अशोक के पत्ते से और ऊपर नारियल से ढक दे। घर की सफाई का ध्यान रखें, खासकर पूजा वाले स्थान को साफ रखना बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे घी या तेल का एक दिया जलाए और कोशिश करें कि वो जलता रहे। हर दिन देवी को फूल, फल और मिठाई का अर्पण करें। जिस भी देवी का जो दिन हो उस दिन उनसे जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण करें। जैसे कि पहले दिन माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसी तरह आप बाकी देवियों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या अगर किसी दूसरे मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो आप हर दिन सिर्फ एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बात करें अगर व्रत की, तो आपको अपनी हेल्थ और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही व्रत रखना है। कुछ लोग 9 दिन सिर्फ फल खाकर रखते हैं, कुछ लोग सादा सात्विक भोजन करते हैं, कुछ सिर्फ एक बार ही खाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जल पीकर निराहार भी व्रत को रखते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कोई भी व्रत रखें। व्रत रखने का मोटिव कुल मिलाकर इतना ही है कि तन और मन की शुद्धि की जाए। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन 9 छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें ही नव दुर्गा का रूप मानकर उनको अच्छा खाना खिलाने की रीति भी है। तो आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में नवरात्रि के त्योहार का समापन कर सकते हैं। आई होप आपके नवरात्रों से जुड़ी हुई सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।